अस्सलाम वालेकुम। चीफ आर्मी स्टाफ अभी अपने एक दौरे पे गए थे खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे उन्होंने सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव से एक मीटिंग की थी, जिसमें एक ब्रीफिंग थी कि जो एक टेररिज्म का राइजिंग मसला है उसके साथ कैसे डील किया जाए। जाहिर बात है टीटीपी का एक बहुत ज़्यादा एक एक्टिव थ्रेट बन चुका हुआ है, बिकॉज जो हमारा बफर जोन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है वो बड़ी पोरस और मतलब एक बड़ा एक टेनुअस हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल मसला बनता जा रहा है। तो उस मसले को डिस्कस करने के लिए एक सिविलियन लीडरशिप से मुलाकात हुई खैबर में, जिसके अंदर से सारी पार्टियों के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव थे। मतलब पीटीआई की तरफ से ज़ाहिर बात है चीफ मिनिस्टर जो हैं अली मीन गंडापुर थे, और पीपल्स पार्टी के कुंडी साहब थे जो गवर्नर हैं खैबर के, और जमात इस्लामी की तरफ से भी हाफिज़ नईम रहमान साहब थे, एएनपी की तरफ से इमन वली खान साहब थे, शेरपाव साहब थे कौमी मूवमेंट के, और मतलब बहुत ज़्यादा यानी डिफरेंट हर पार्टी के एक सॉर्ट ऑफ मोज़ेक को रिप्रेजेंट करने के लिए सिविलियन लीडरशिप मौजूद थी। अब वहाँ पे एक ओवरऑल जो इन्वायरमेंट थी वो यही बताई जा रही है कि वो जो टोन थी उन लोगों की वो यही थी कि यार इसको एस्केलेट ना किया जाए, इस मसले को। खैबर के अंदर जो मसाइल हैं उनको डील करने के लिए एक फॉरेन पॉलिसी का मसला ही बनता है, और अफगानिस्तान के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाया जाए, और सिर्फ मजबूरी के तहत जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाएं, जहाँ पे कोई मतलब मोबिलाइज कर ऑल स्केल एक वहाँ पे फुल स्केल एक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती खैबर के अंदर, और ना ही अफगानिस्तान को मजीद एंटेगोनाइज किया जाए। अब इसमें चीफ साहब ने कहा था कि एक कोट है सोर्सेज का है कि दे डोंट लिसन टू अस, यानी कि अफगानी जो इंटरिम मैनेजमेंट है वो हमारी बात नहीं सुनती। अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेज के अंदर ना दो तीन चीज़ें, एक इट सीम्स टू बी द केस कि अफगानिस्तान में जो मैनेजमेंट है तालिबान की, दे आर हेयर टू स्टे। उनको बार बार इंटरिम गवर्नमेंट कहना, इंटरिम रजीम कहना, यहाँ पे आप एक ऑलमोस्ट एक थ्रेटनिंग टोन इनिशियली ही इख्तियार कर लेते हैं, और आप एज ए नेबर नहीं उनको ट्रीट कर रहे कि जिन्होंने रिकग्नाइज करना है, हिस्टोरिकली भी किया हुआ है। ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान उन 3 ममालिक में से था, नेमली यूएई, सऊदी अरेबिया और फिर ऑब्वियसली योर स्टोरी पाकिस्तान, जिन्होंने 96 के अंदर भी तालिबान की रजीम को एक्सेप्ट किया था और उसको एक रियल एंटिटी के तौर पर मानना था, उस लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पर मानना था। तो उस प्रेसिडेंट की वजह से ये बात कोई मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी स्टेट ने इस वक्त एक पॉलिसी टो की हुई है कि वो उनको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है यानी तालिबान की जो रजीम है, वो हमारी बात नहीं सुनते और वो हमारे साथ स्ट्रेट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। तो हम उनके साथ मिलिट्री लीडरशिप ने ये सजेस्ट किया था कि हम अदर वेज फॉर एंगेजमेंट को मतलब उनको इख्तियार करें। अब ये एक वेल्ड बेसिकली थ्रेट है। पहले उन्होंने एक इंटरिम रजीम का, और उसके बाद उन्होंने एक वेल्ड सा एक कोडेड मैसेज में थ्रेट किया कि आपके साथ हमारे साथ डील करने के और भी तरीके हैं, हम मिलिट्री ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे। अलबत्ता अब इसके अंदर जारी बात है कि पीपल्स पार्टी, JUIF, PMLN सब मौजूद थे वहाँ पे। तो सिविलियन लीडरशिप ने कुछ चीज़ों में यकजह होकर एक बात की कि ओवरऑल टोन के बारे में वो कह रहे थे कि हमें वहाँ पे कोई मिलिट्री अग्रेशन नहीं शो करनी चाहिए, बल्कि लिमिटेड ऑपरेशंस ही मजबूरी के तहत करने चाहिए जो इंटेलिजेंस बेस्ड हो। यानी इसके अंदर अब जो ओवरऑल डिमांड थी वो नेशनल एक्शन प्लान की थी। अब नेशनल एक्शन प्लान जो है वो लास्ट टाइम जब रोल आउट हुआ था वो तभी रोल आउट हुआ था जब अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था, सानिया हुआ था APS का, और APS के सानिया के बाद से TTP ने भी नेशनल एक्शन प्लान के जवाब में अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की हैं कि अब वो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को नहीं अटैक करते, जिस तरह के स्कूल, कॉलेज वगैरह, बाजारें। उन्होंने भी कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो स्टेट अपरेटस के साथ है, और उसके अंदर उन्होंने एक वो कांग्रुएंस अचीव कर ली है BLA और इस तरह के जो एथनिक या रिलीजियस तहरीकें हैं जो कि टेररिस्ट तंजीमें हैं जो पाकिस्तान की सालमियत को किसी न किसी तरह थ्रेटन करना चाहते हैं। तो एक वहाँ पे एक कांग्रुएंस अचीव कर लिया उन्होंने, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो चाहे वो खैबर के अंदर हो। साथ ही साथ हमारी जो स्टेट है वो भी अब लगता है कि वन पेज पे आ रही है, जहाँ पे अभी एक थोड़ा सा फ़र्क है कि जो मिलिट्री एलिमेंट है हमारी स्टेट का वो एस्केलेट करना चाहता है इस कॉन्फ्लिक्ट को, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा उसको पस्त रखना चाहती है, और वो चाहती है कि जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ऑपरेशंस की हद तक ही महदूद हो। जो पुलिस और रेंजर्स और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वहाँ पे FCA और लेवीज़ हैं, और आपकी जो आर्मी है डायरेक्ट जो स्टैंडिंग आर्मी है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेटेड वो इवेंट्स के तौर पे, अटैक्स के तौर पे लिमिटेड ऑपरेशंस होगा कि यहाँ पे टेररिस्ट सेल है, यहाँ पे कोई सुसाइड बॉम्बर तैयार हो रहा है, वहाँ पे कोई असले का मामला है। जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स थे, जिनके अंदर एक जो चीज़ थी वो मनी की मॉनिटरिंग थी, जो फाइनेंशियल जो मूवमेंट होती है जिसके थ्रू फंडिंग होती है इस तरह के टेररिस्ट ऑपरेशंस की, चाहे वो डोमेस्टिकली जनरेट हो रही हो या बाहर से मतलब UAE, ईरान, इंडिया या कहीं और से आ रही हो, तो वो उस मामले को मॉनिटर करने के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। इसके साथ साथ एक सेपरेट मीटिंग हुई थी जिसमें आसिम मुनीर साहब ब्रीफिंग के लिए एक बैठे थे विद अली बिन गंडापुर और मोहसिन नकवी साहब जो हमारे डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं। वहाँ पे उस मीटिंग के अंदर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू हुई है ISPR की तरफ से, उन्होंने कहा कि ब्रीफिंग को उन्होंने
उसमें क्लियर किया चीफ आर्मी स्टाफ ने कि any attempt to disturb the peace of the nation will be met with decisive and overwhelming force। यानी कि कोई भी जो बंदा इंतशार फैलाएगा, कोई दहशतगर्दी के मामलात करेगा मुल्क के अंदर अमन अमान को की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ मतलब एक नंगी फोर्स होगी, नेकेड फोर्स होगी और वो बड़ी ओवरवेलमिंग होगी, यानी उन पर गालिब आ जाने वाली कुव्वत होगी, यानी उनको हम छोड़ेंगे नहीं बेसिकली। और पीटीआई की तरफ से भी कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स इस बात पे नहीं आया। अब इसके मल्टीपल एंगल्स हैं दोनों मीटिंग्स के, अगर आप एनालाइज करें। नंबर एक, जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो बॉर्डरिंग प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का, उनकी तरफ से वफ्द का मशवरा कि हम जाके नेगोशिएट करते हैं अपने बिहाफ पे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, हम बात करते हैं लोकल इंस्टीट्यूशन से, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देना मिलिट्री स्टेट के ऊपर। ना फॉरेन ऑफिस की बात की गई, ना फॉरेन मिनिस्टर साहब का कोई जिक्र आया, ना हमारे किसी अफगानिस्तान मिशन की बात की गई, ना खैबर की एज ए नेबरिंग प्रोविंस वहाँ बात करने की बात आई। सिर्फ बात है कि भाई आप बताएं चीफ साहब क्या करना है। तो वो वाज़ेह होता है कि वो जो पावर डायनामिक था उस मीटिंग का वो यही था कि उनको बताया जा रहा था कि क्या किया जाएगा, उनको सुनाया जा रहा था कि ये हम करना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने सिर्फ ये इजहार कर दिया कि जी इसको एस्केलेट करके फुल स्केल एक सिविल वॉर या मिलिट्री ऑपरेशन ना बनाया जाए, आप लिमिटेड ऑपरेशंस कर लें। कम से कम उन्होंने ये काम किया, बाकी जो काम करने वाले थे वो उन्होंने नहीं सजेस्ट किया। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की जो मैनेजमेंट है वो एक कंप्लेंट करती है कि हमारे और वो स्टेट के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ गया है, हमारे से कोई बात नहीं करता, हमारे दरमियान कोई निगोसिएशंस नहीं हो रहे। तो ये साफ वाज़ेह है कि पीटीआई की लीडरशिप के अंदर भी एक स्पैट है, एक फूट है, एक स्प्लिट है कि एक हिस्सा बात कर रहा है, मिलिट्री स्टेट से बैठ रहा है, डिक्टेशन ले रहा है हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि क्या करना है हमने अपने प्रोविंस के अंदर, जिसको इलेक्ट हुए हम गवर्न करने के लिए, और क्या नहीं करना हमने। अब इसके अंदर ये बात बड़ी मजाका खेज है कि शेर अफजल मरवत, जिनको निकाला गया पार्टी से इस बुनियाद पे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्टी के अंदर, और आप ही ने यानी पीटीआई की पार्टी ने ही उनको इतना ज़्यादा ब्रांड बनाया था और बताया था हमें कि वो कितने ऑनेस्ट हैं, वो कितने खरे हैं और वो कितने पर्सनैलिटी वाले हैं, और अब आप ही जो है कहते हैं कि हम इनको डीकंस्ट्रक्ट कर दें और अपने माइंड से इनको दूर कर दें, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कर दें। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। तो या तो अली अमीन गंडापुर साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे और अनकरीब वो भी फायर हो जाएंगे पार्टी से, या पीटीआई की पॉलिसी जो है वो क्लियर नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक तर्जुमान, अब ऑफिशियल तर्जुमान तो नहीं है पीटीआई के, बट जो पीटीआई के आप कह लें फॉरेन स्पोक्स पर्सन हैं, उनमें से एक शहबाज गिल साहब है, उन्होंने कहा कि हाँ चीफ साहब ने सही नोट किया है, इस लम्हे पे बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की हमें ज़रूरत है, इमरान खान ही इस मसले को डील कर सकता है। यानी अब वो कुछ पॉस्चरिंग भी कर रहे हैं कि जो चीफ साहब और आर्मी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सुने के बाद कि हमारी हाँ यार इमरान खान की एक नीड भी है, तो आप कुछ ना सुट पंजा कर लें, कुछ सुलह का मामला भी कर लें। तो एक मिक्स सिग्नलिंग पीटीआई की तरफ से मिलती है। बहरहाल मैं इसको मॉरली नहीं व्यू करता कि ये देखें ना आप मॉरली इनकंसिस्टेंट है तो ये बड़ी गलत बात है। मेरे ख्याल में ये सियासी चाल है उनकी, एक तरफ वो हार्ड बॉल भी रखते हैं, अवामी प्रेशर को भी बिल्टअप रखते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं कि वो स्टेट के ख़िलाफ़ और आर्मी के ख़िलाफ़ और नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा भी करें और अपनी एक पॉलिटिकल वो उसको बेचें। साथ ही साथ वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बिल्कुल क्लियरली उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, ख़ास तौर पे खैबर वाले इशू को एज अ लेवरेजिंग टूल इस्तेमाल करके। अब इसके अंदर इस कैट एंड माउस की गेम के अंदर, इस पुश एंड पुल की गेम के अंदर हमारे जो अवामी सतह पे खैबर के अंदर जो लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है खैबर की सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग जो है आइडियोलॉजिकली फिर डिमांड करते हैं कि वो कहेंगे हम टीटीपी की साइड पे हैं, हम इस साइड पे हैं, हम उस साइड के ऊपर हैं। यानी आप एक माशरे के अंदर एक दरार पैदा कर देते हैं कि एक ग्रोह है जो कहता है कि हम पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते और वो पाकिस्तानी शहरी हैं, और वो एक इररिजॉल्वेबल प्रॉब्लम बनती जा रही है बिकॉज हमारे जो नेबरिंग स्टेट है अफगानिस्तान की, वो उनके पास एक पनाहगाह बन चुकी हुई है। ज़ाहिर बात है वो उनको हाथ डालना नहीं चाहते बिकॉज उनके लिए भी इशू बन जाएगा पोटेंशियल
एसेंशियली। और ये खिचड़ी जो है ये हमारी ही पकाई हुई है। याद होता था कि ये कोई फॉरेन एंटिटीज़ की हमें दी हुई या कोई हमारे इनहेरिटेड चीज़ होती, हमने खुद पकाई है। पिछले 20-25 सालों के अंदर हमारी मिलिट्री स्टेट ने जो डिसीजंस लिए हैं, पहले यू टर्न लेना पैन इस्लामिक जिहाद के ऊपर, जिहादिज़म के ऊपर, इन जमातों को ट्रेन करने में और इनको यूटिलाइज़ करने में कश्मीर, अफ़गानिस्तान और इन मसाइल के लिए। उसके बाद फिर उस यू टर्न के बाद एक फुल स्केल वॉर लड़ना अपने ही टेरिटरी के अंदर और अफ़गानिस्तान की जानिब तालिबान के ख़िलाफ़, और उनके जो फिर आप सब्सिक्वेंट, तो फिर उसके बाद हमने जब फिर वो एक फुल स्केल वॉर लड़ी, और उस वॉर के दौरान भी हमने इस तरह के जो डिफरेंट मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट भी की। यानी एक तरफ हम अफ़गानिस्तान में एलाय थे अमेरिका के, और साथ साथ हम यानी अंडर द टेबल फंडिंग और फाइनेंसिंग और अपने भी उल्लू सीधे करते थे, उनसे अपने काम करवाया करते थे, चाहे वो सिविलियंस के खिलाफ कोई एक्शन हो, कोई लोकल जमातों के अंदर लड़ाइयाँ वगैरह हो, और फिर ऑब्वियसली जो एक्चुअल ऑपरेशंस हम अफगानिस्तान में भी ऑपरेट करना चाह रहे थे, बिकॉज हमारी एक सर्टन विजन थी अफगान पॉलिसी की कि हम क्या चाहते हैं अफगानिस्तान से। तो वो खैर एक ये एक वो मतलब जैसे एक वो बैक टू बैक एक वो स्नो बॉलिंग इफेक्ट होता रहा है। उसके बाद फिर अफगानिस्तान वो मतलब इमेंसिपेट हो गया, अमेरिकन वहाँ से चले गए, उनको इनखला करना पड़ा। तो फिर हमने वहाँ से जो उनके स्टेट का अपरेटस था उसको भी यहाँ रिपेट्रिएट कर लिया, यानी कि जो पिछली अमेरिकन बेस्ड रजीम थी उनको हमने यहाँ बुला के कहा आओ कराची में, इस्लामाबाद में, सरीना होटल में रहो, आबाद हो जाओ यहाँ पे। साथ ही साथ पे टीटीपी भी हमें तोहफे में आ गए, क्योंकि हमें था कि यहाँ पे उनको हम रिपॉपुलेट करें। अब ये पुश एंड पुल की जो गेम है इसके अंदर एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन करना, इससे पॉपुलेशन को मैनेज करना आसान होता है। मिलिट्री स्टेट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बरकरार रहता है मुल्क के अंदर, और यहाँ पे जो भी कुछ जेन्युइन आइडियोलॉजिकल तहरीकें हैं, चाहे वो मजहबी हों चाहे एथनिक हों, उनकी आवाज़ दब जाती है। बिकॉज जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल मजम्मत है, जो कि वैलिड है, जो नॉन वायलेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर है, वो फिर मशकूक हो जाती है। अब इस पूरी चेस बोर्ड को अगर एनालाइज करें तो जो बुनियादी यहाँ पे लिंच पिन स्टेटमेंट है वो ये है कि दे डोंट लिसन टू अस, ये चीफ साहब ने फरमाया। अब बात बिल्कुल मतलब बजाय वाकई में वो नहीं सुन रहे इस वक्त, लेकिन कोई अगर एनालाइज करें उन चीज़ों को जिसकी वजह से वो हमें नहीं सुन रहे। नंबर एक, हमने उनकी रजीम के ख़िलाफ़, उनकी जमात के ख़िलाफ़, उनके लोगों के ख़िलाफ़, अफ़गानी लोगों के ख़िलाफ़ 20 साल एक जंग लड़ी है। ये बात पाकिस्तानियों को अब हज़म कर लेनी होगी। हम इस बात को सुनी अनसुनी करते हैं हमारी मेरे ख्याल में कल्चरल डायलॉग के अंदर, और हम शिकार होते हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, जो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है कि हम बिल्कुल 6 महीने का पिछला न्यूज़ साइकिल देख रहे होते हैं। आज हम में से अक्सरियत जो लोग ज़िंदा हैं पाकिस्तान के अंदर, हम जिंदा थे तब जब पाकिस्तान एक फुल स्केल वॉर लड़ा था अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलके। तो वो मेमोरी जो है वो फ़ौरन जाती नहीं है। अगर हम यहाँ पे वो जिंदा है जो साथ शामिल थे अमेरिका के अलायंस, तो वहाँ वो लोग जिंदा हैं जो हमारे मुखालिफिन थे उस वक्त। इस वक्त वो हुकूमत के अंदर उनके अंदर एक अक्सरियत। नंबर एक, तो ये मसला इतना आसानी से जाता नहीं है, इसके लिए गुड विल जेस्चर्स करने पड़ते हैं। दूसरा मसला क्या कि जहाँ रिक्वायरमेंट थी एक रिकन्सिलिएशन की तरफ, वहाँ पे दोबारा हम फातह के तौर पे हमने जनरल फैज़ हमीद को वहाँ भेजा, और वो चाय पी रहे हैं और वो बड़े वो स्टाइल मार रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। याद है उनको एक इंटरव्यू में। तो हम वहाँ पे दोबारा ऐसे अपने आप को शो कराते हैं कि हम तो फिर तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएंगे। और हमने अपने टिपिकल जो हमारे जो चले हुए कारतूस हैं, फजल रहमान साहब, हमने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भेजा, लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट नाउ, वो अब नहीं बात करना चाहते आपके साथ। फिर हमने क्या किया कि हमने उन पर प्रेशर डालने के लिए हमने डिपोर्ट करना शुरू कर दी उनके शहरी, और वो 2 मिलियन के करीब हमें बताया जाता है कि जो अफगानी रेफ्यूजीज़ यहाँ पे एलियन स्टेटस के अंदर बैठे हुए थे। ना हमने उनको पाकिस्तानी बनाया, ना हमने बेनिफिट लिया उनके इनपुट का हमारी इकोनॉमी के अंदर, और हमने उनको लीगलाइज नहीं किया, हमने एक्सप्लॉइट ही किया उनको एज लोअर पेड वेजेस और स्लेव लेबर के तौर पे। ना वो पूरे पाकिस्तानी बन सके, ना वो पूरे अफगानी बन सके, हमने उनको डिपोर्ट कर दिया। और एन वक्त सर्दियों के अंदर डिपोर्ट कर दिया, जब वहाँ पे पनाह गाह कहाँ होगी, वो रहेंगे कहाँ, वो सारा कुछ। अब वो सारे सीन्स वहाँ पे अफसरान और उनके सिविलियंस देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या हरकतें कर रहा है। क्रिकेट की जो डिप्लोमेसी जो सॉफ्ट चलती रहती है, वो हम उसके अंदर देख लें हम उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, कैसी बदतमीज़ी करते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन मेरा मसला है पाकिस्तान के मसाइल को आइडेंटिफाई करना, बिकॉज मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरी ओनरशिप इसी मुल्क की है। फिर उसके बाद मतलब आप देखते हैं कि ऑनलाइन हमने एक तूफान बदतमीज़ी मचा दिया है, वो सारी बातें टॉप तक जाती हैं, ज़ाहिर बात है। वो देख रहे होते हैं कि हम कहाँ, हमारे प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं ट्विटर इंस्टाग्राम पे, उनके भी हैं, यकीन ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं अपने की बात करूँगा। हमने वो शुरू कर दिया गजनी और ये और सारा, और अफगानी तो ये लुटेरे हैं, यहाँ लूटने मारने आते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, इनका क्या ताल्लुक है, हमारी अपनी सकाफत है, ब्ला 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 ब्ला, पंजाबी कल्चर, ये सारा। तो बैक टू बैक हम नज़र आ। और फिर जो चेरी ऑन टॉप है कि हमने जो उनकी मुखालिफ एडमिन थी जिसने अफ़गानिस्तान को रूल किया उस वॉर में अमेरिका की जानिब से, हमने उसको यहाँ पे पनाह दे दी और पूरी दुनिया में एक्सोडस की इजाज़त दी। मतलब हमने उनको फैसिलिटेट किया, क्योंकि सारी बात है हम अमेरिकन एलाइज थे और उन्होंने कहीं तो जाना था। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर दे डोंट लिसन टू अस के पीछे पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है कि दे डोंट लिसन टू अस बिकॉज दे आर नॉट क्रेजी।
यानी कोई पागल होगा अगर आपकी बात को सुने और आपकी कम्युनिकेशन को सीरियसली ले। अभी जब ये मीटिंग हो रही है तो इसके 48 घंटे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे मलाला यूसुफजई को बुला के दुनिया में वो सिंबल बन चुकी हुई है मुसलमानों और तालिबान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एम्बेरस करने के लिए। बेसिकली उनका और कोई रोल रहा नहीं है, वो एक्चुअली एक ह्यूमैनिटेरियन एक्टर रही नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक वो टूल है, माउथ पीस है वेस्ट के लिए। जब उन्होंने हमें मॉरली ब्राउ बीट करना होता है, लेक्चर करना होता है हमारी सिविल लिबर्टीज़ के बारे में, औरतों के निस्वानी हकूक वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में, उनको आपने बुलाया। आपने OIC की कॉन्फ्रेंस की जब साल डेढ़ से एक जेनोसाइड चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, सूडान में केओस चल रहा है, मतलब गिनना शुरू करें, यमन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और आपने बुला के उनसे लिप सर्विस दिलवाई बच्चों की तालीम के बारे में। अब दे डोंट लिसन टू अस। तो और आपने उनको इनवाइट भी किया एजुकेशन हमारे मिनिस्ट्री ने कि आ जाएं आप जरा इसमें आके, जरा आप आके बेइज्जत हो जाएं। उनकी पॉलिसी स्टूपिड है, अच्छी है, बुरी, ये सेपरेट डिबेट है। वो बात ये है कि वो एक सेपरेट कंट्री है, उसकी एक सेपरेट एंटिटी है, आइडेंटिटी है, एक हिस्ट्री है, उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। हमने उनके साथ नेगोशिएट करना है ट्रेड की वजह से, अमन अमान के लिए, यानी हमारी यूटिलिटी रिक्वायर्ड है, हमारी ये रिक्वायरमेंट है बुनियादी कि वो अमन में हो, हम अमन में हो, वो तिजारत कर रहे हो, हम तिजारत कर रहे हो, वो फ्लरिश कर रहे हो, हम फ्लरिश कर रहे हो। हमारा एक्सेस टू द वाइडर सेंट्रल एशियन मार्केट, टू रशिया, टू चीन, टू अ लार्ज एक्सटेंट, वो अफगानिस्तान के वाए है। ठीक है, चीन के साथ हमारा फिजिकल बॉर्डर है, बट इस एरिया में अमन व अमान होगा इस खत्ते में तो यहाँ पे चीन के साथ तिजारत होगी ना। तो कुछ सीपेक का जो ख्वाब हमें उड़ान प्रोजेक्ट के तहत पंजाब गवर्नमेंट बेचने की कोशिश करती है कि यार हम दोबारा रिवाइव कर लेंगे। उड़ान के अंदर मुझे एक वो साहब है खुर्रम हुसैन साहब, उनका मैंने इंटरव्यू किया, इकोनॉमिस्ट है मशहूर, वो अनकरीब लग भी जाएगा। मैंने तो अब तो खुद नहीं देखा है, वो मुझे बताया उन्होंने कि उड़ान के 60 पेजेस के अंदर वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज जो है वो गवादर का बिजनेस एंड ट्रेडिंग हब है। एक बिल्डिंग उन्होंने दिखाई हुई है। मतलब गवादर एक मकबरा है पाकिस्तान के पिछले 10 साल की पॉलिसी फेलियर्स का। बेसिकली इट इज़ अ श्राइन, इट इज़ अ मोन्यूमेंट टू आवर सिंस। हमारे गुनाहों का वो जैसे मुजस्समा बना दिया गया कि ये देखो हमारे सारे गुनाहों का मजमुआ। तो उसको वैसे विक्ट्री बता रहे हैं कि हमारा एक खाली बिजनेस सेंटर है गवादर के अंदर। तो ये सारे जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना ही है। अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा, पाकिस्तान में अमन नहीं होगा, ये एक फैक्ट है। और आपने अमन को डिस्टॉर्ट किया है वहाँ 20 साल, आपने उसमें डिसरप्ट किया है, तो अब उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अभी भी चांस होता है किसी भी मुल्क में, मुल्क पागल नहीं होते, मैनेजमेंट्स पागल नहीं होती। हमारे यहाँ ये कोशिश की जाती है कि तालिबान को पेंट किया जाए एज इर्रेशनल एक्टर्स, कि उनकी कोई पर्सनल एजेंसी नहीं है, कोई उनकी नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ रिलीजियस फनेटिक्स हैं जो कि चाहते हैं कि उनका एक सर्टन विजन ऑफ सोसाइटी है वो जो है वो तामीर हो जाए, वो क्रिएट हो जाए। ऐसी बात नहीं है। उनके रिलीजियस आइडियाज फनेटिकल ज़रूर हो सकते हैं और वो मैनिफेस्ट भी करते हैं उनकी पॉलिसीज़ के अंदर, अलबत्ता एट इट्स कोर कोई भी माशरत जो होती है वो इर्रेशनल नहीं होती, उसकी एजेंसी उससे ख़त्म नहीं हो जाती। इट्स आइडियाज़ वो लिमिटेड होते हैं टू, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनकी सर्वाइवल, उनकी यूटिलिटी, उनके बेनिफिट्स, उनकी सिक्योरिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको जो भी सिचुएशन क्रिएट करनी है उनके साथ, वो विन विन सिचुएशन हो सकती है, वो विन लॉस नहीं हो सकती। बिकॉज कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है जो वॉलंटरी हो, दो पार्टीज के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान, दो अफराद के दरमियान, वो विन विन की बेस पे हो सकती है। एक पार्टी कॉन्स्टेंटली लूजर नहीं हो सकती। हालांकि पाकिस्तान मेरे ख्याल में वो यूनिक मुल्क है जिसने अमेरिका के साथ अपना रिलेशनशिप विन लॉस की बुनियाद पे मेंटेन किया, जहां हम लूजर होते थे, हम गालियाँ भी खाते थे, हम रोग रिजीम भी होते थे, और हमें कुछ थोड़ी फुलझड़ियाँ पटाखे वगैरह वो अमेरिका वक्तन फ़वक्तन दे देता था। हमारी इकॉनमी भी टैंक कर गई, मजहबी इंतहा पसंदी भी हमारे अंदर आ गई, सिविल वार भी हमने भुगता ली। तो बाकी दुनिया के मुल्क अलबत्ता रैशनल एक्टर होते हैं, चाहे वो तालिबान की रजीम हो चाहे किसी और की हो, वो अपने मुल्क और अपने ज़ात और वो अपने लोगों के भले को ही देख रहे होते हैं। तो आपको भी एज अ रैशनल एक्टर एक्ट करना होगा और बात करनी होगी अमन व अमान की। वो नहीं आपकी बात सुन रहे, वो नहीं निगोशिएट कर रहे, उसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझें कि वो क्या है और उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करें। इसमें आपकी बात नहीं सुन रहे, मैं साथ ही साथ एक और मैं आपको एटीट्यूड बताना चाहता हूँ। इंडिया में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था अमन की आशा, जब मुशर्रफ दौर था, वॉर ऑन टेरर था, हमारा फोकस वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर था कि अब हम लड़ाई वहाँ लड़ेंगे, इंडिया हमारा एग्जिस्टेंशियल दुश्मन नहीं है। मुशर्रफ साहब ने खुद ड्यूरिंग ऑफिस, आफ्टर ऑफिस एंड रिटायरमेंट, उन्होंने खुद जा के कॉन्फ्रेंसों में फिल्में, ड्रामा, म्यूज़िक, हर किस्म कल्चरल आर्ट एक्सचेंज, ह्यूमन एक्सचेंज, ट्रेड, तजारती ताल्लुकात, अमन की आशा पे कितनी मेहनत की गई, कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्चे गए उस चीज़ के ऊपर, राइट। अमन की आशा आपने की, जबकि वो नॉन सीरियस एक्टर्स थे एट दैट टाइम, बल्कि नीम सीरियस थे।
अमन की आशा की पॉलिसीज क्लियरली अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं इंडिया के साथ, उसके बावजूद कि इंडिया ने आपके खिलाफ 2-3 दफ़ा एक्सकर्जन्स करने की कोशिश की, यहाँ पे कुलभूषण यादव जैसे स्पाइस छोड़े और हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, उन्होंने सीपैक को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, उन्होंने BLA और TTP और मुख्तलिफ तंजीमों को असलाह प्रोवाइड किया, वेपन्स प्रोवाइड की, उन्होंने इक्विपमेंट प्रोवाइड की, कम्युनिकेशंस प्रोवाइड की, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मल्टीपल अब असैसिनेशंस करवाई हैं। आप उनके बारे में ये नहीं कहते कि दे डू नॉट लिसन टू अस। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी बन चुकी हुई है, एक हमने ठान लिया हुआ है कि इनके साथ हमने निगोशिएट करना है। इसके बावजूद कि हिंदुत्व का फैशिज्म, उसकी राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, वो नहीं हमारी बात सुनना चाहता, वो नहीं हमारे से कम्युनिकेट करता, वो एज एन आइडियोलॉजिकल ड्राइव हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे व्यू करता है। वो आइडियोलॉजिकली वहाँ पे उसके रैशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही यही है कि ये हमारा दुश्मन है और इसके खिलाफ हमने काम करना है। वो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, वो आपको हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वह इवन डाउन टू द पेटी लेवल के जो ब्राह्मण कम्युनिटी पूरी दुनिया में डायस्पोरा में है, जारी बात उनको जॉब्स वगैरह लगवा के दी हुई है उन्होंने वीज़ा प्रोग्राम्स के तहत, तो वो वहाँ पे मेक श्योर करते हैं कंपनीज के अंदर जो है वहाँ पे पाकिस्तानी लोग एम्प्लॉय ना आए। जो आपको इतना बड़ा, आप एक मिसाल ले लें, यूके के अंदर जो एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है ग्रूमिंग गैंग से मतलब, और उसकी हकीकत पे कभी एक बात में गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए बना हुआ है और एट जनरल मुसलमानों को। आप वो अकाउंट्स निकाल लें, सारे सरकारी अकाउंट्स हैं जो उसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, उस सेंटिमेंट को उभार रहे हैं यूरोपियंस के अंदर, और वो इंडिया और इसराइल बेस्ड है, इंडिया और इसराइल बेस्ड है, और प्राइमरली इंडिया बेस्ड है। आपके साथ जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में मुल्क है, जो डायरेक्टली आपको कॉन्स्टेंटली अट्रिशन की वॉर में आपको डिफीट पे डिफीट दी जा रहा है, उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते और आप कहते हैं कि हाँ जी हम तो अमन से रहना चाहते हैं। इस हद तक है कि ISPR की कोई म्यूजिक वीडियो भी जो रिलीज होती है उसके अंदर दुश्मन दाढ़ियों वाले पठान होते हैं, उसके अंदर दुश्मन कभी भी इंडियन आर्मी नहीं अब दिखाई जाती है। वो कभी वो 90s में या 2000s में कोई गाना आया हो या फिल्म आई होगी, अब तो हमारे दुश्मन भी फेलो मुसलमान होते हैं, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर के लोग होते हैं, या बलूचिस्तान और खैबर में दिखाए जाते हैं। तो ये दे डू नॉट लिसन टू अस जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, और सिविलियन लीडरशिप को थोड़ी सी गट्स और गमशन दिखानी चाहिए कि इमरान खान, PTI, नून लीग के फड्डों के बियॉन्ड भी कुछ पाकिस्तान के अंदर है, और वो हम लोग हैं और हमारे पड़ोसी अफगानी लोग हैं। हमारी सालमियत, हमारी ज़िंदगियाँ ये ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी जो एक बुलशिट इंटरनल लड़ाई है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि तीसमार खान कौन है, इमरान है या शहबाज शरीफ है, या वो जो नए लोग लॉन्च हुए हैं। हम भी लोग हैं यहाँ पर, हमने भी जिंदा रहना है, क्योंकि एंड में जो धमाके वगैरह होते हैं उसमें हम ही मरते हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसमें भी हम मरते हैं, तो यहाँ से रॉकेट मारे जाते हैं उसमें भी वहाँ अफगानिस्तान में सिविलियन ही मरते हैं ज़्यादा। तो मरना भी हमने है, जुतियाँ भी हमें पड़नी है, इकॉनमी भी हमारी ख़राब होगी। तो बराए करम हमारी सुन लें कि हमारी दोस्ती अफगानिस्तान से भी करवा दें। अगर इंडिया से हम तो ले हुई हैं दोस्ती करने में, आप करें, आपका शौक़ है, आपका ज़ौक़ है, आपका ज़र्फ़ है, हमें अफगानिस्तान से भी दोस्ती करवा दें, हमारी दरख्वास्त है आपसे। तो इन क्लोजिंग, अब इसके अंदर हमारे भाई बहन नाराज़ होते हैं, जो पंजाबी नेशनलिस्ट टाइप होते हैं, वो कहते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो जो है वो पंजाबियत की दुश्मनी और अफ़गानियों की हकीकत को आप समझ लेते। ये रेशलाइज नैरेटिव जो होते हैं, चाहे पॉजिटिव में किए जाएँ चाहे नेगेटिव में किए जाएँ, कि ओ जी जनाब पंजाब की सकाफत आप सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन उससे पॉजिटिव या नेगेटिव आप फ्रेमवर्क्स बनाएं, स्टीरियोटाइप्स बनाएं, ये गलत है। इंसान मोनोलिथिक नहीं होते, हर फर्द जो है, हर ग्रुप जो है, हर फैमिली जो है, हर 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 एथनिसिटी, हर जमात के अंदर आपको लचक और बहुत ज़्यादा वेरिएंस नज़र आएगी। ये कलोनियल एरा हमें थिंकिंग छोड़ देनी चाहिए कि पंजाबी इन जो देने थे, अफ़गानी उन जो देने थे, ये सब नहीं होता है यार। लोग होते हैं, और आज ख़ास तौर पे आज के दौर में इंडिविजुअलिज्म का दौर है। इंटरनेट पे एक बंदा कुछ और देख रहा है, एक बंदा कुछ और देख रहा है, एक ही घर के अंदर दो लोग जो हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं। हमारी स्कूलिंग, हमारी इन्वायरमेंट्स बहुत चेंज कर गई हैं, हमारी सोशलाइजेशन, हमारे प्राइमरी जो इन ग्रुप्स होते हैं, जो हमारा जिसको आप कहते हैं पीयर ग्रुप जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो अब मतलब बहुत वेरिड और डाइवर्स होता जा रहा है इंसानों का। ये जदीद दौर के तकाज़े हैं, इंडस्ट्रियल दौर के, अब कोई एक तरह का नहीं होता। मेरे नज़दीक शायद पिछले दौर में भी इतना मुश्किल था ये कहना कि ये सारे लोग ऐसे होते हैं, सारे लोग वैसे होते हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल नामुमकिन है ये कहना। तो इससे प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, इससे बाहर आएँ। आप लोग नाराज़ भी होते हैं, देखते हैं कमेंट्स वगैरह में। दूसरी बात, जो एक एग्जैजरेशन की जाती है ऑफ दी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो हमें है अफ़गानिस्तान के साथ। हम इंडिया के साथ 3 जंगें लड़ चुके हैं, जो इतना बड़ा मुल्क है और इतनी बड़ी इकोनॉमी है। मेरे ख्याल में जो एक रियल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमें है वो अभी भी पोटेंशली इंडिया से ही होता है, अफगानिस्तान से नहीं होता। अफगानिस्तान एक गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ने वाला मुल्क है, TTP भी गुरिल्ला वॉर लड़ने वाला ये वो हैं जमातें। दे डू नॉट विन वॉर्स, ये एट्रिशन करते हैं, ये
एक बफर को मेंटेन कर सकते हैं, ये कुछ देर को एक एरिया को इंगेज कर सकते हैं, ये मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ड्राई कर सकते हैं, ये फुल स्केल इन्वेशंस नहीं कर सकते, ये फुल स्केल फुल फ्रंटल वॉरफेयर में इंगेज नहीं कर सकते, इनके पास एरियल डिफेंस सिस्टम्स नहीं है, इनके पास आर्मर्ड डिविजन्स नहीं होती, इनके पास कोई सब लाइट इन्फेंट्री होती है मिलिशिया ग्रुप्स के अंदर। अब ये आपको दिखाते हैं वो 2 जहाज़ और 2 टैंक को पड़े हुए हैं अमेरिकनों के, यार ये एयरफोर्स नहीं होती, ये कोई आर्मर्ड डिवीजन नहीं होता, हम एक प्रॉपर एक नेशनल आर्मी रखने वाला मुल्क है। तो इसको एग्जैजरेट मत किया करें इस सारे वो थ्रेट को। हाँ, उन अफराद के लिए जो हज़ारों लोग मरते हैं, जो लाख के करीब लोग शहीद हुए थे हमारी पिछली सिविल वॉर में, उनके लिए बिल्कुल रियल होता है, क्योंकि उनके शहर के अंदर आकर, उनके मोहल्ले के अंदर आकर धमाका फटता है, तो उनके लिए बिल्कुल रियल एक टेंजिबल थ्रेट होता है। बट 25 करोड़ के लिए ये कोई इतना बड़ा टेंजिबल थ्रेट नहीं होता। इसको एग्जैजरेट हमारी माइंड्स में इस बदबख्त के थ्रू किया जाता है कि हमें कॉन्स्टेंटली दिखाया जा रहा होता है कि ये देखो, ये देखो, ये देखो। और उस नैरेटिव के अंदर आप मजहबी तबके को भी टारगेट करते हैं, पश्तून कौमियत को भी टारगेट करते हैं, कोई भी इस तरह की जहनीत रखने वाला। अब इसके अंदर हम पीटीआई को भी क्लम्प करने की कोशिश करते हैं कि पीटीआई भी एक खैबर की जमात है और ये भी इन्वेडर्स हैं और हमारे दुश्मन हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अपने मुल्क की सालमियत को चैलेंज करते हैं। बुनियादी तौर पे हमारी बाइंडिंग फोर्स एक ही है, और वो हमारी इस्लामिक कल्चरल आइडेंटिटी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस और लॉज हैं। और पोटेंशली अफगानिस्तान के साथ भी हमारी बाइंडिंग आइडेंटिटी यही बन सकती है। और वो कॉमन एथनिक भी है, खैबर की पश्तून अलायंस, ये सारा पश्तो बोलने वाले लोग ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, और जो बुनियाद है वो इस्लाम की है। और अब इस बात को इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने के बाद कि इसको प्रोपेगेंडाइज किया जाए और हमें कन्विंस किया जाए कि इस्लाम कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं, इसके बावजूद हमारे अंदर ये आइडिया थ्राइव करता है कि हम मुसलमान और हमारे पे फ़र्ज़ है, वाजिब है भाईचारा से रहना और ये सारा कुछ करना। तो इसके बारे में ये एक ही बात करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स इस्लाम है, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी फिर इस्लाम की बुनियाद पे ही बन सकती है। और इस्लाम की बुनियाद पे अगर देखा जाए तो आपका रीजनल और ग्लोबल सबसे बड़ा पार्टनर जो है ना, आपके करीब पड़ोस में बैठा हुआ है, वो अफगानिस्तान है। चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।